उनके लिए हमने कुछ बहुत स्पेशल, बहुत पावरफुल लॉन्च किया है, जो है एक कम्युनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड फ्यूचरप्रेन्योर्स, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ और जिसका हिस्सा है फ्यूचर एंड एआई के फाउंडर निवेदन, जहाँ पर बहुत सारी डिबेट होती है, डिस्कशन होते हैं, लर्निंग होती है, नेटवर्किंग होती है और स्पेशल वर्कशॉप्स होती है बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ। अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर जा सकते हैं, ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं जिसका सबको इंतजार है, सारे टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ। जैसे निर्मला जी एंड तक क्लिकबेट रखती है, मैंने भी कर लिया है। बहुत समय से कयास लगाए जा रहे थे कि नया इनकम टैक्स बिल आएगा जो थोड़ा सिंपल होगा, इतने सारे इसमें कॉम्प्लिकेशन है करंट बिल में, इस सेक्शन को उस सेक्शन के साथ पढ़ना पड़ रहा है। फिनेंस मिनिस्टर ने टाइमलाइन दे दी है, अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा और उम्मीद है कि इससे इनकम टैक्स के जो बहुत बड़ा बखेड़ा है उसे काफी सिंपल करने में मदद मिलेगी। टीडीएस की लिमिट में भी बदलाव किए गए हैं। टीडीएस मतलब आपको जो पैसा मिलता है वो पहले से उसमें टैक्स कट के जो मिलता है, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर देता है चाहे बैंक से मिलता है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। नंबर 1, जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए करंट जो बैंक से इंटरेस्ट मिलता है उस पर 50,000 रुपए तक की लिमिट थी। 50,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट होता तो उस पर टीडीएस कट जाता, अब उस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। रेंट के केस में भी टीडीएस 2.4 लाख रुपीज से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आप कंपनी से इनवॉइस वगैरह देके पेमेंट लेते हैं, पहले इसमें लिमिट थी 30,000 रुपए तक के पेमेंट के बाद कंपनी आपको टीडीएस काट के 10% टीडीएस काट कर आपको पेमेंट करती थी। अब इस लिमिट को भी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। इसके अलावा अगर आप फॉरेन घूमने जाते हैं, पहले आरबीआई की एलआरएस स्कीम के तहत 7 लाख रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर टीसीएस कटता था, अब उस लिमिट को भी बढ़ाकर 7 से 10 लाख रुपए कर दिया गया है। जागरूक जनता में जिन लोगों ने अपने एक से ज्यादा घर खरीद रखे हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। पिछले बजट तक आपके पास जो भी हाउस प्रॉपर्टीज थी, अगर एक से ज्यादा, तो उसकी जो नोशनल रेंट होती थी उसे आपको अपनी इनकम में जोड़ना पड़ता था, लेकिन इस साल से उस एक की लिमिट को बढ़ाकर 2 कर दिया गया है। मतलब आपके अगर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर हैं तो उसकी कोई नोशनल रेंट आपको अपनी इनकम में ऐड नहीं करनी और आपका टैक्स बर्डन थोड़ा कम रहेगा। इसके अलावा जो लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं, पहले इसमें 2 साल की लिमिट थी जिसे बढ़ाकर 4 साल कर दिया। अब करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात। एट एंड ऑफ द बजट फिनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 12 लाख रुपए तक लगेगा जीरो इनकम टैक्स। वैसे टेक्निकली ट्रू नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। 2 चेंजेस किए गए। एक तो चेंज हुई है न्यू टैक्स रेजिम के तहत स्लैब और दूसरा हुआ है चेंज 87A के तहत रिबेट। तो सबसे पहले स्लैब्स की बात करते हैं। ये है हमारी प्रीवियस बजट के हिसाब से स्लैब्स जो चल रही थी FY 24-25 तक। इसमें आप देख सकते हैं 0 से 3 लाख रुपए तक नील टैक्स स्लैब थी। 15 लाख के ऊपर 30% के हिसाब से टैक्स लगता था। अब इसे चेंज कर दिया गया है। अब नई स्लैब्स कुछ इस प्रकार है। 0 से 4 लाख तक नील टैक्स स्लैब, 4 से 8 तक 5%, 8 से 12 तक 10%, 12 से 16 तक 15%, 16 से 20 तक 20%, 20 से 24 तक 25% और 24 लाख के ऊपर आपको देना होगा 30% टैक्स। माइंड यू, ये सारी की सारी न्यू टैक्स रेजिम में है। अब आप बोलेंगे फिर 12 लाख रुपए